अबाउट ब्लैक लिस्टिंग पासपोर्ट के हवाले से है। मुझे एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं अपना पासपोर्ट चेक करवाना चाहता हूँ, आया वो ब्लैक लिस्ट में है, ईसीएल में है, पीसीएल में है, इस पासपोर्ट के अगेंस्ट क्या मसला है? मैंने उससे पूछा कि क्या वजूहात है कि आप इसको अपने पासपोर्ट को चेक करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑफलोड कर दिया है जब मैं विजिट वीज़े पर ईरान जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने आपको ऑफलोड किया है तो इट मीन्स आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में होगा, कभी आपने ज़िंदगी में डंकी लगाई होगी या कभी आपने ज़िंदगी में ओवरस्टे किया होगा किसी मुल्क में, या कभी आप वहाँ से किसी मुल्क से भी डिपोर्ट होकर वापस पाकिस्तान आए होंगे, जिसकी वजूहात की बिना पर उन्होंने अब जब आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं कहीं किसी भी मुल्क में, वो ईरान जा रहे थे, तो उसको आपको ऑफलोड कर दिया गया क्योंकि आपका पासपोर्ट यकीनन ब्लैक लिस्ट में होगा, ईसीएल में होगा, पीसीएल में होगा। उन्होंने मुझे अपना पासपोर्ट चेक करवाने के लिए दे दिया। मैंने उनका पासपोर्ट जब चेक करवाया इदारों से, तो मैंने देखा कि उनका पासपोर्ट तो क्लियर है। मैं खुद परेशान हुआ कि ये क्या वजूहात है, जिस बंदे का पासपोर्ट अगर क्लियर है तो उसको क्यों रोका जा रहा है बाहर के मुल्क जाने के लिए। तो मुझे जब मैंने रिसर्च की, मैंने पता किया, तो मुझे मालूम हुआ कि हमारे हुकाम को, ऑब्वियसली तो हमें पता ही है कि हमारे हुकाम को, हमारे इदारों को ये इख्तियार हासिल है कि किसी शख्स को भी मुल्क से बाहर जाने के लिए रोक सकते हैं अगर उनको शक हो कि वो बंदा बाहर के मुल्क जाकर अगले मुल्क में डंकी लगा सकता है। जो लोग करते हैं अक्सर कि ईरान जाते हैं वीज़ा लगवा के, उसके बाद वो डंकी लगा के तुर्की चले जाते हैं, तुर्की से वो यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। वो सिलसिला आपको पता ही है कि कैसे हुआ। आज से 6 माह पहले 5 माह पहले जो 60,000 पाकिस्तानियों को ब्लैक लिस्ट किया गया, किस वजूहात की बिना पर किया गया? इसी वजूहात की बिना पर किया गया कि एक ही इलाके के, एक ही गाँव के, एक ही कस्बे के कोई 30 से 35 लड़के जो हैं वो जाँ बहक हो गए किश्ती उलटने से, जो टर्की से यूरोप की तरफ जा रही थी, जो बॉर्डर क्रॉस करके डंकी लगा के जा रहे थे। उस वजूहात की बिना पर हमारे हुकाम को ये इख्तियार हासिल कर दिया गया है कि अगर किसी पर शक हो, आया उसके पास वीज़ा मौजूद है या नहीं है। नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं जाने देंगे, अगर है तो फिर भी वो रोक सकते हैं। अच्छा, नोट क्या करते हैं वो, यहाँ सवाल पैदा, उस नोट ये करते हैं, वो देखते हैं कि आप अकेले जा रहे हैं तो लाजमी ये बंदा डंकी लगा जाएगा। तो कोशिश आप करें कि आप वीज़ा अकेले का ना लें। आप अगर विजिट ओरिजिनली ज़ियारत पे जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं। ये तासुर पैदा करें कि आप वाकई ही ज़ियारत पे जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं। जैसे ही उनको शक होता है कि ये बंदा जो है आगे से डंकी लगाएगा तो उसको ऑफलोड कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कश्तियाँ उलटने की वजह से 60,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हुकाम ने सख्ती कर दी है। हुकाम कहते हैं कि किसी को भी अगर जरा सा भी शक है कि ये बंदा आगे डंकी लगा सकता है, उसको अपने मुल्क से आपने बाहर नहीं जाने देना। इसी तरह उनके पास इख्तियार हासिल है कि अगर कोई शख्स मुल्क में आना चाहता है या आया कि उसका वीज़ा भी हो, लेकिन अगर वो हुकाम चाहते हैं कि ये बंदा हमारे मुल्क में ना आए तो उसको रोका जा सकता है। इसी तरह एक बंदे के पास विजिट वीज़ा है, वर्क परमिट है, अगर उनको लगता है कि ये बंदा जो है बाहर के मुल्क जाकर कोई कानून की वायलेशन करेगा तो उसको वो रोक सकते हैं। तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है। आपने कहीं भी जाना है मुल्क से बाहर, ज़िंदगी में कभी आपने डंकी लगाई हो, ओवरस्टे किया हो, या आपने कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फैमिली मैटर में आपका पाकिस्तान में कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, तो आप अपना पासपोर्ट चेक कराए बगैर ना पाकिस्तान से जाएँ, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो अपना पासपोर्ट चेक कराए बगैर ना पाकिस्तान में आएँ। अगर आएँगे तो आपको कहेंगे अपना पासपोर्ट आप पहले क्लियर करवाएँ, अपना ब्लैक लिस्टिंग से हटाएँ, अपने पासपोर्ट को ईसीएल से हटाएँ, वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी तो है ना, अगर आप ज़िंदगी में कभी कोई वायलेशन किया है और उसका आपने अज़ाला नहीं किया, कानून के कटघरे में आप नहीं आए, आपने जुर्माना पे नहीं किया या आपने उस मामलात को ख़त्म नहीं किया, तो आपके सर के ऊपर एक लटकती तलवार हमेशा रहेगी। तो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, वो तो वकील ही पेश हो सकता है। वकील के पास जाएँ, वकील आपके मामले को सोल्व करेगा। वो रिट करेगा, वहाँ से ऑर्डर लेगा कि इस बंदे का नाम ईसीएल में से, ब्लैक लिस्ट में से निकाला जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास वीज़ा हो भी, तब भी इदारे या हुकाम आपको मुल्क से बाहर जाने से रोक सकते हैं। अगर उनको खदशा हो कि आप मुल्क से बाहर जाकर कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, कोई मसला क्रिएट करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, डंकी लगाएंगे, बगैर वीज़े के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे, तो वो आपको रोक सकते हैं। ये वीलॉग एक आपके लिए एक मालूमाती वीलॉग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। कानूनी गपशप विद मोहम्मद अली भट्ट को दे इजाज़त, और जाते-जाते मैं आपको ये बताता चलूँ
کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. میں وقتاً فوقتاً اس پر مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، قانون کے حوالے سے، بلیک لسٹنگ کے حوالے سے اور دیگر جو قانونی معاملات ہیں ان کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.